रायबरेली में बैंकिंग सिस्टम को चकमा देकर करोड़ों रुपए के पर्सनल लोन घोटाले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में राणा नगर इलाके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के बाद सामने आई है, जिसने एक संगठित गिरोह की परतें खोल दी हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से बैंक को फर्जी दस्तावेजों के जरिए गुमराह करता था। आरोपी नकली सैलरी स्लिप, फर्जी नियुक्ति पत्र, बदले हुए पते और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज तैयार कर बैंक से पर्सनल लोन हासिल करते थे। इन दस्तावेजों को इतना वास्तविक बनाया जाता था कि शुरुआती जांच में बैंक अधिकारियों को शक नहीं होता था। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने मिलकर करीब 38,90,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये गिरोह इससे कहीं बड़ा है और अब तक 9 करोड़ रुपए से अधिक का लोन धोखाधड़ी के जरिए हासिल कर चुका है। इस खुलासे के बाद बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा ने 29 दिसंबर 2023 को 48 संदिग्ध लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बैंक अधिकारियों को लोन खातों की जांच के दौरान गड़बड़ी का संदेह हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दस्तावेजों की गहन पड़ताल की और संदिग्ध लेन-देन को ट्रैक किया। इसी कड़ी में 5 आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग जिलों से जुड़े हुए हैं और संगठित तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक रायबरेली रवि कुमार ने बताया कि ये पूरा मामला करीब 1 साल पुराना है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े पैमाने पर लोन लिया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस घोटाले में एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि गिरफ्तार सभी आरोपी रायबरेली के बाहर के जिलों के निवासी हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि गिरोह का नेटवर्क काफी व्यापक है और कई जिलों में फैला हुआ हो सकता है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से तो नहीं जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का लोन बिना ठोस सत्यापन के कैसे पास हो गया। इस पूरे मामले ने न केवल बैंकिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि साइबर और दस्तावेजी धोखाधड़ी के मामले किस तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह का पूरी तरह पर्दाफाश कर जल्द ही सभी आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। सर, लोन के नाम पे एक बड़ा फर्जी वाड़ा हुआ था, इसको मुकदमा पंजीकृत पर जांच के दौरान क्या निकल के आया, कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या था इनका मोटिव? देखिए, ये 29 दिसंबर 2025 को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर्स ने बताया था कि थाना कोतवाली क्षेत्र में कि 48 लोन अकाउंट्स पे लोन निकल गए हैं, जिसमें लोगों की संदिग्धता है। तो उसी पे विवेचना कर एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना जब की गई तो ये आज 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक फर्जी डिटेल के साथ फेक एक सैलरी अकाउंट बनाते हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट्स में कुछ महीनों तक पैसे डालते हैं दूसरे अकाउंट से, जिसका नाम ट्रेजर करके होता है, जो एक दिखाता है कि प्रदर्शित करता है छद्म रूप से कि वो ट्रेजरी से इनको पैसा आ रहा है। तो उनके एक सरकारी कर्मचारी का एक छद्म वेश देकर फिर उसमें उनके उस अकाउंट पे ये लोग लोन कराते हैं और फिर पैसा लेके गबन कर जाते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे मोडस ऑपरेंडी का वर्कआउट करते हुए इन अपराध का खुलासा किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में अन्य भी नाम अगर प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन खातों में पैसा गया है क्या उसको फ्रीज कर दिए गए? हाँ, जिन खातों में पैसा गया है, अब इस चीज़ की जानकारी लगी, एफआईआर जब दर्ज हुई उसके बाद उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है और आगे भी इसमें से ये देखा जा रहा है कि इसमें से अगर कहीं और पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया है और आगे के स्टेप्स पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है।